नई मूंगफली आ जाने से ना बादाम के रेट कम नहीं हो जाते। तो ये मुहावरा कहीं ना कहीं टोयोटा ग्लेंजा और बलिनो के ऊपर फिट होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मुहावरा मैंने इस वजह से सुनाया आपको कि नई मूंगफली आ जाने से बादाम की कीमत कम नहीं होती, क्योंकि भाई देखो कितने ही हैचबैक आ जाओ पर ग्लेंजा और बलिनो की सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फीचर्स में भी देखो कोई कमी नहीं है। जैसे आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है टोयोटा ग्लेंजा वी, टॉप ऑफ द लाइन है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। 8,98,200 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है ये गाड़ी, और 8,98,200 रुपये में आप गाड़ी के फीचर्स देखो। आपको स्मार्ट की मिल जाती है, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, कीलेस एंट्री मिल जाती है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन वगैरह जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी सारी चीजें मैं अब आपको गाड़ी के अंदर चल के दिखाता हूँ। देखो जैसे गाड़ी फ्रंट से आप देखोगे तो एलईडी बेस्ड डीआरएल्स मिल जाते हैं। एलईडी बेस्ड बाई फंक्शनल हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, सिंगल प्रोजेक्टर है एलईडी बेस्ड, जो कि बाई फंक्शनल आपको मिलेगा। टर्न इंडिकेटर और डीआरएल दोनों अलग अलग दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि डीआरएल ही आपका टर्न इंडिकेटर और हज़ार लाइट के लिए काम करेगा। वहीं आप फॉग लैंप्स देखते हो तो ये भी रिफ्लेक्टर बेस ही दिए हुए हैं, और वो भी एलईडी। बाकी फ्रंट गाड़ी का आप यहाँ से देख सकते हो। टोयोटा का लोगो ग्रिल ब्लैक है, बट अपर पार्ट में कुछ क्रोम है जो कि दोनों हेडलैम्प यूनिट्स को कनेक्ट कर रहा है। नीचे भी इसमें कुछ क्रोम लगा हुआ है। 360 डिग्री के लिए यहाँ आपको कैमरा मिल जाता है फ्रंट में, जो कि फ्रंट पार्किंग वगैरह का भी काम आता है। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में, और यहाँ भी क्रोम बीडिंग आपको एक मिल जाएगी। वहीं आप जब ऊपर देखोगे तो यहाँ आपको वाइपर्स मिलेंगे। रेन सेंसिंग वगैरह तो नहीं मिलते, बट 2 वाइपर 2 वॉशर आपको मिल जाते हैं। कुछ इस तरह से गाड़ी का फ्रंट व्यू यहाँ से आता है। कोई रूफ रेल्स वगैरह आपको नहीं दिए जाते। वहीं अब जब आप साइड प्रोफाइल पाओगे तो इसमें आपको अलॉयज मिल जाएंगे। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। कुछ इस तरह के अलॉयज हैं। तकरीबन 15 इंच का आपको टायर साइज इसके अंदर मिल जाता है। एक बार दिखा देता हूँ। 16 इंच का 195 55 16 का टायर साइज इसमें आपको मिलेगा। यहाँ क्रोम मिलेगा। ये एसेसरीज का पार्ट है। जो आप साइड में क्रोम देख रहे हो, ओआरबीएम का क्रोम देख रहे हो, ये एसेसरीज का पार्ट है। ओआरबीएम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर, और 360 डिग्री के लिए कैमरा भी इसमें आपको मिल जाएगा। क्रोम डोर हैंडल्स मिलेंगे। ड्राइवर को ड्राइवर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। एक आपको टेल गेट पे मिल जाएगा। ए पिलर ब्लैक है, बीसी ब्लैक दिए गए हैं, और टिंटेड ग्लास मिलेंगे जो कि यूवी प्रोटेक्टेड भी होते हैं। बाकी डोर हैंडल्स यहाँ से आप देख लो, और एक क्रोम मिलेगी बीडिंग जो कि क्वार्टर पैनल ग्लास तक जा रही है। यहाँ तक इसको एक कहना इस जगह तक आ रही है बिल्कुल, और क्वार्टर पैनल के लास्ट तक। वहीं आप साइड में देखोगे तो 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है इसके अंदर। वहीं रियर से देखोगे तो एलईडी बेस्ड टेल लैंप है। ऊपर 4 पॉइंट स्टॉप लैंप मिलेंगे आपको। टर्न इंडिकेटर मैंने ऑन करा हुआ। रिवर्स लाइट भी उसी के सेट के अंदर है। ग्लेंजा की बैजिंग, वी की बैजिंग, टॉप वेरिएंट है। क्रोम रिवर्स कैमरा यहाँ पे मिलेगा जो कि 360 डिग्री के लिए भी काम करेगा। रियर वाइपर है, डीफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी इसके अंदर दिया गया है। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे हुए हैं। 2 रिफ्लेक्टर है। ये क्रोम जो देख रहे हो आप रिफ्लेक्टर के आसपास, और नीचे ये ऐसा सीरीज का पार्ट है। बाकी वी की बैजिंग यहाँ भी दी गई है। वहीं ड्राइवर साइड से आप देखोगे तो ये एज गार्ड्स वगैरह ये भी ऐसा सीरीज का पार्ट है, बट ड्राइवर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर इसके अंदर मिल जाएगा। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब इंटीरियर की तरफ चले तो पहले टेल गेट ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ 323 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। 60-40 रेशो में सीट मिलेगी, और लाइट भी दी गई है जिसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। पार्सल ट्रे दी गई है। यहाँ आपका स्पेयर व्हील मिल जाएगा। अच्छा, स्पेयर व्हील स्टील रिम है, ये आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेगा। वहीं जब सेकंड रो के लिए मैं डोर ओपन करूंगा तो ये देखो ब्लैक और वेज कलर के अंदर ट्रीटमेंट है। जो डोर ओपनर है वो क्रोम में दिया गया है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ग्लास अप डाउन करने के लिए यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश दिया हुआ है। जो पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट है ये भी सॉफ्ट टच में है। डुअल टोन में सीट्स मिलेंगी। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बेस वेरिएंट से आपको 60-40 रेशो में सीट मिलेगी। 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं। चलते हैं गाड़ी के अंदर एक बार। देखो जैसे पॉकेट्स हैं सीट के पीछे, ठीक है। यहाँ 2 एसी वेंट्स दिए हुए हैं, 2 चार्जिंग पॉइंट दिए हुए हैं। ये देखो एक टाइप सी है, एक रेगुलर यूएसबी आपको मिलेगा। बाकी लाइट यहाँ भी है इस जगह पे, और आगे भी 2 लाइट्स दी गई हैं। ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे दोनों तरफ आपको, ठीक है। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह। सिटिंग पोजीशन अच्छी है। ये ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे। सब ड्राइवर डोर पे जैसे रिक्वेस्ट सेंसर है, देखो ये हम लॉक करेंगे ओआरबीएम फोल्ड हो जाएंगे, और अनलॉक करेंगे तो ओआरबीएम आपके अनफोल्ड नहीं हुए, बट लॉक के साथ ये फोल्ड हो जाएंगे। यहाँ देखोगे आप
जो डोर पैनल्स हैं यहाँ पे ब्लैक और बेज कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है। डोर ओपनर क्रोम में मिलेगा, चारों पावर विंडोज है, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा। यहाँ ORBM एडजस्ट करने के लिए, फोल्ड करने के लिए कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये चाइल्ड लॉक के बटन हैं, ठीक है। वाटर स्पेस है, कैबिनेट है, 6 स्पीकर्स मिलते हैं, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर आपको मिल जाएंगे। मैनुअल हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा, डुअल टोन में सीट्स हैं, एडजस्टेबल हेड है, हेडरेस्ट है, कॉर्निंग एयरबैग्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ आप देखोगे नीचे ये फ्यूल लाइट खोलने के लिए, बोनट खोलने के लिए स्पेस है। यहाँ पे आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है इस जगह पे। यहाँ ट्रैक्शन ऑन ऑफ, ये 360 डिग्री कैमरा के लिए, हेडलाइट लेवलर, आइडल ऑन ऑफ। ऊपर आपका डिस्प्ले के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ये हेड अप डिस्प्ले खोलने के लिए, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए। ऊपर AC वेंट्स, ठीक है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब भाई बैठ चुका हूँ मैं टोयोटा ग्लेंजा V मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। अब आप ना 8,98,200 रुपये के हिसाब से जो इसके एक्स शोरूम है, गाड़ी का इंटीरियर भी देखना। देखो प्रीमियम फील आपको मिलेगा, 101% मिलेगा। जब कलर कॉम्बिनेशन वगैरह देखोगे आप, इसके अंदर इतनी बड़ी डिस्प्ले देखोगे, वो भी स्मार्ट प्रो प्ले के साथ मिलती है। ये सुजुकी स्मार्ट प्रो प्ले बोलती है, बट टोयोटा में तो वहाँ खाली स्मार्ट प्रो प्ले से बोला जाता है। स्टीयरिंग देखोगे, स्टीयरिंग रैप है, फ्लैट बॉटम आपको स्टीयरिंग मिल जाएगा, और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी इसके अंदर आपको मिल जाती है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस के साथ स्टीयरिंग व्हील मिलता है। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ आपको बटन दिखाया था, ये मैं बटन प्रेस करता हूँ तो 360 डिग्री व्यू आप यहाँ से भी प्रेस करके देख सकते हो। ये देखो इस तरह से पहले गाड़ी को जो मैंने यहाँ पर आपको बटन दिखाया था, ये वाला 360 डिग्री व्यू के लिए, जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ आपका 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाएगा। एक बार फिर से इसे प्रेस करता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये आप इंटरनली भी देख सकते हो, गाड़ी के सराउंडिंग देखो, टायर वगैरह सब दिख रहे हैं, और ये एक्सटर्नल भी आप व्यू गाड़ी का ले सकते हो। वाइट है तो देख लो, गाड़ी भी वाइट ही आ रही है। कैमरा क्वालिटी ठीक है, जैसे एक बार रिवर्स गियर भी लगाऊंगा तो यहाँ भी आप कैमरा क्वालिटी देख सकते हो। यहाँ से रियर व्यू वगैरह सारा कुछ आपको क्लियर दिखेगा। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे रैप है और नीचे से फ्लैट बॉटम है, बॉटम से फ्लैट मिलेगा आपको स्टीयरिंग। कुछ यहाँ पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट भी मिलेगा रैप के साथ। दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, बीच में टोयोटा का लोगो। 6 एयरबैग मिलेंगे बेस वेरिएंट से आपको। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है। यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए इस जगह पे, और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल यूनिट आपको मिल जाएगी। यहाँ देखोगे आप फोन उठाने काटने के लिए और वॉइस कमांड के लिए भी कंट्रोल्स दिए गए। बाकी स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलेंगे इस जगह पे, ठीक है। यहीं से आपका फॉग लैंप ऑन ऑफ होगा, और यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स दिए गए इस जगह पे। वाइपर रेंज सेंसिंग वगैरह मिलते हैं, वाइपर आपको नॉर्मल मिलेंगे। वहीं आप जब स्क्रीन जो इसका मीटर है, मीटर देखोगे तो मीटर आपको यहाँ पे डिजिटल, तो बीच में एक MID दी गई है। बाकी यहाँ पे आपको जो स्क्रीन मीटर है, स्पीड मीटर और टैकोमीटर, ये आपको एनालॉग मिल जाएंगे। जो स्पीड मीटर है उसमें पेट्रोल गेज दिया हुआ है, जो टैकोमीटर है उसके अंदर इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन में जैसे इसका प्रेस करूंगा तो कुछ इस तरीके से स्टीयरिंग अनलॉक होगा। यहाँ पे टोयोटा लिखा हुआ आएगा, और मीटर देखो आप किस तरह का मिल जाता है। इसमें ना आपको यहाँ पे कुछ ग्रे कलर का ट्रीटमेंट है दोनों मीटर्स के अंदर, टैकोमीटर और स्पीड मीटर के अंदर। तो यहाँ पे पेट्रोल गेज है, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर गेज है। जॉयस्टिक मिलती हैं 2, लेफ्ट वाली प्रेस करोगे आप यहाँ पे, ये स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है इग्निशन स्विच पोजीशन, ठीक है। तो स्टार्ट होने के लिए गाड़ी रेडी है। यहाँ से आप ट्रिप A ट्रिप B वगैरह देख सकते हो। इसमें देखो हो गया ना ऑन, MID भी इसकी ऑन हो गई। टाइम आ रहा है, वेदर टेम्परेचर आ रहा है ऊपर। लेफ्ट वाली जॉयस्टिक प्रेस करोगे तो यहाँ पे ट्रिप A ट्रिप B वगैरह दिखाएगा, लो फ्यूल की वार्निंग आ रही है। वहीं जब राइट वाली प्रेस करोगे यहाँ पे आपको ये टॉर्क पावर वगैरह, फ्यूल इकोनॉमी, कितनी एवरेज दे रही है आपकी, डेट टाइम वगैरह, जैसे ये यहाँ पे आ गया किलोमीटर पर लीटर, कुछ इस तरह से किलोमीटर पर आवर भी दिखाएगा, टोटल आइडल स्टॉप टाइम दिखाएगा, वॉच और डेट आ रही है, मोशन फ्रंट दिखाएगा यहाँ पे आपको, टॉर्क पावर, एक्सेल ब्रेक वगैरह की परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें यहाँ पे शो करेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको हेड अप डिस्प्ले मिल जाती है, जिसके लिए बटन ये दिया गया है। जब आप ये प्रेस करोगे गाड़ी स्टार्ट होने पे HUD बाहर आपकी आ जाएगी। विंडोज के लिए वेंट है यहाँ पे, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा।
बोनट व्यू नहीं आता, बाकी हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है तो थोड़ा देख सकते हो आप, थोड़ा ऊपर होके बोनट दिख जाएगा, बाकी बोनट व्यू प्रॉपर नहीं दिखता पूरा। यहाँ आपको कहते हो मतलब 20-30% बोनट दिख जाता है, 30-40%। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड है। यहाँ पे 9 इंच की स्क्रीन मिलेगी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलेगा, जिसके साथ साथ यहाँ पे माइलेज वगैरह, रेंज वगैरह सारा कुछ आपको शो करेगा ये। और जब रिवर्स गियर लगाओगे तो रिवर्स गियर कैमरा क्वालिटी भी देख लो, विद गाइडलाइंस आपको रिवर्स गियर के साथ व्यू मिलेगा। ये देखो, ठीक है, यहाँ से आप व्यू देख सकते हो। प्रॉपर रियर व्यू लेना है, साइड व्यू भी आ गया क्योंकि 360 डिग्री भी दिया हुआ है इसके अंदर, जैसा मैंने बाहर आपको दिखाया था। तो ये देखो, कुछ इस तरह से व्यू आप यहाँ पे ले सकते हो कि यही आपको डिस्प्ले मिलेगी। iOS वगैरह अच्छा है, ऊपर सिस्टम, बीप, 24 फॉर्मेट, वाईफाई, ऑटो वगैरह, पेयर डिवाइस, डिस्प्ले सेटिंग्स वगैरह सारे फीचर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। नीचे 2 AC वेंट्स मिलेंगे जिनके अंदर सिल्वर ट्रीटमेंट है, बीच में हजार लाइट का बटन है। यहाँ कुछ वेज कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है, पियानो ब्लैक भी, और ऊपर स्मोक ब्लैक दिया गया। नीचे देखोगे आप, यहाँ पे देखोगे आप AC है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलेगी विद MID, सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा, ये टेम्परेचर के लिए है। यहाँ आपका रेयर फ्रंट डिफॉगर के अलग से बटन दिए गए, ये आपका टेम्परेचर दिखाएगा यहाँ पे जब आप इसे ऑन करोगे, और ये फैन स्पीड शो करेगा, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे टेम्परेचर और फैन स्पीड आपको डिजिटल बार्स में मिलेगी कि यहाँ सारे कंट्रोल्स आपके फिजिकल बटन दिए गए। नीचे देखोगे यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट है, यहाँ USB मिल जाएगा, ऑक्स नहीं बट USB दिया गया है। 2 कप होल्डर्स मिलेंगे और आगे भी स्पेस है सेंटर कंसोल में। 5 गियर का ट्रांसमिशन है, कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा 5 गियर के साथ। 6ठा रिवर्स गियर है आपका, थोड़ा सा यहाँ लेदर ट्रीटमेंट मिलेगा, कुछ फैब्रिक टाइप। यहाँ ब्लैक ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है, पियानो भी और स्मोक ब्लैक भी दिया हुआ है सेंटर कंसोल में। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, आर्मरेस्ट, कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी आपको, और ये स्लाइडेबल है, सॉफ्ट टच के साथ स्लाइडेबल भी मिलेगा। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी, और ग्लोब बॉक्स में लाइट भी दी गई है। ऑटो डिमिंग IRVMs मिलेंगे, यहाँ पे आपको बटन दिया गया ऑटो डिमिंग के लिए, ऑटो डिमिंग IRVMs मिलेंगे। यहाँ वार्म वाइट लाइट्स मिलेंगी, कैबिन लाइट्स। वेंटी मिरर है सनवाइजर में विद लाइट, और टिकट होल्डर भी दिया गया, और ड्राइवर साइड भी वेंटी मिरर है विद लाइट, और यहाँ भी टिकट होल्डर दिया गया। तो ये तो हो चुका ड्राइवर फ्रंट। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। अब यहाँ आप देखोगे इंजन 1.2 लीटर का हमें इंजन मिल जाता है, जो कि 89 bhp की पावर प्रोड्यूस कर रहा है, और 113 न्यूट्रोमीटर का 100 एरेज किया। अब यहाँ जैसे आप इसका इंजन कैबिनेट ओपन करोगे, बोनट ओपन करोगे, यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। यहाँ आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो कि 89 bhp की पावर प्रोड्यूस कर रहा है, और 113 न्यूट्रोमीटर का टॉर्क जनरेट कर रहा है, 113 न्यूट्रोमीटर का टॉर्क जनरेट कर रहा है। 22.36 रिपोर्टेड है माइलेज ARI के रिकॉर्डिंग, ARI के अकॉर्डिंग, बट जो कस्टमर रिपोर्टेड है वो 19 to 20 के बीच में है माइलेज की। आपका टोयोटा ग्लेंजा V टॉप वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस, गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में दे के जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।